मोदी भी उसे लाइक करते हैं, योगी भी उसे भाई कहते हैं। न उस राज्य में है बीजेपी की सरकार, फिर भी वहां पर उसका जलवा है बरकरार। उसे न मौत का कोई डर है, न किसी बात का भय, इसीलिए कोई उसे छोटा योगी कहता है, कोई उसे शेर बोलता है। बीजेपी के इस नेता से ओवैसी भी खौफ खाता है। वो जेल को अपना दूसरा घर मानता है तो पब्लिक को अपना देवता। पब्लिक भी कहती है यही है हमारा असली नेता। जी हाँ, ये वो नेता है जिसका जन्म गरीबी में हुआ, पैसों की तंगी के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी और आरएसएस में शामिल हो गया क्योंकि उसकी विचारधारा राम की थी। उसके मन में बचपन से राम बसे थे। वो ओवैसी को घर में खुले तौर पर चुनौती देता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। वो हैदराबाद से बैठकर ममता को ललकारता है। वो साफ तौर पर कहता है कि हमारे और हिंदू राष्ट्र के बीच जो भी आएगा हम उसे मिटा देंगे। भाइयों, तैयार हो जाओ और तलवार चलाना सीखो। ये वो नेता है जिसे साउथ का योगी माना जाता है, जिसके बयानों के मोदी भी कायल है, लेकिन हाल ही में अपने एक काम को लेकर चर्चा में बना हुआ है। नाम है टी राजा सिंह। दरअसल हाल ही में तेलंगाना से निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने रामनवमी पर विशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया। इतना ही नहीं, इस दौरान टी राजा ने लोगों को शपथ तक दिला दी। राजा सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा और काशी में भी मंदिर बनेंगे। उन्होंने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक सभा को संकल्प दिलाया। इस संकल्प में लव जिहादियों को करारा जवाब देने को भी कहा गया। साथ ही ललकारते हुए कहा कि देश में साधु संत और भारत की महिलाओं की रक्षा की जाएगी। टी राजा के इस जुलूस के बाद उनके ऊपर बीजेपी ने कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन टी राजा के बयानों की कहानी बड़ी पुरानी है। मई 2017 को राजा सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि हैदराबाद में ओल्ड सिटी क्षेत्र मिनी पाकिस्तान में बदल गया है। इस दौरान उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे। जुलाई 2017 में बंगाल चुनाव के वक्त हिंदुओं से 2002 के गुजरात की तरह जवाब देने को कहा था और ममता को ललकारा था। दिसंबर 2017 में राजा सिंह ने कहा था कि हमारे और हिंदू राष्ट्र के बीच जो भी आएगा हम उसे मिटा देंगे और हम उसे नहीं बख्शेंगे। भाइयों, तैयार हो जाओ, तलवार चलाना सीखो। जून 2018 में राजा सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। कुरान को ग्रीन बुक बताते हुए देश में आतंकवाद का कारण बताया था। जुलाई 2018 में राजा सिंह ने कहा था कि अगर रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। अपनी हिंदूवादी छवि वाले टी राजा को अब इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर हंगामे के बाद बीजेपी ने अगस्त 2022 में पार्टी से निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रदर्शन और विरोध के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन टी राजा की ताकत को देखिए। टी राजा सिंह हैदराबाद में गोशा महल से विधायक हैं। उनकी हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजा की पहचान गोरक्षा अभियान के दौरान बनी। 2018 में राज्य में जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की लहर थी तब टी राजा सिंह चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 5 विधायकों में से एक थे। इतना ही नहीं, वो हैदराबाद से जीतने वाले बीजेपी के इकलौते विधायक थे। तेलंगाना के इस चुनाव में जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजा सिंह का परचम बरकरार था। इससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, पूरी तरह से राजनीति में आने से पहले राजा सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। साल 2009 में राजा सिंह टीडीपी से नगर पार्षद बने थे। उनका सियासी सफर मंगलहाट से शुरू हुआ था। बताया जाता है कि उनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि रुपयों की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली क्योंकि उन्हें आरएसएस की विचारधारा अच्छी लगती थी और अब अपनी उसी हिंदूवादी विचारधारा की वजह से टी राजा फिर से चर्चा का विषय हैं। आपका इस नेता को लेकर क्या कहना है और क्या टी राजा को बीजेपी ने पार्टी से निकाल कर ठीक किया? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।